अगर आप चाहते हो ना बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स हिंदी सब्जेक्ट में स्कोर करना, तो प्लीज याद से ये पेपर देखो। मैं इस पेपर में आपको बताऊंगा कि इस पेपर में क्या क्या मिस्टेक है और कैसा आपको पेपर प्रेजेंटेशन रखना चाहिए। एक स्टूडेंट का मैंने पेपर लिया है। अब देखो दोस्तों, ये अपने पास समझो क्वेश्चन पेपर है। मैंने ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा है। वो चीज़ को मैं सामने बाजू में रखता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ कि स्टूडेंट ने अगर समझो यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न देखो, प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है और यहाँ पे भी 1 लिखा है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ हमेशा कि अगर आपने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक ए लिख दिया, 1 लिखा ना, तो यहाँ पे मत लिखो डायरेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे आप डायरेक्ट अ लिखो। यहाँ पे ये जो बाहर अ लिखा है ना, ये यहाँ पे लिखो। और देन इसके बाद ये देखो, उसने 1 और ऐसे लिखा, ऐसे मत लिखो। अभी देखो मेरी जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा, तो यहाँ पे आप 1 लिखो। और ये सब परफेक्ट है दोस्तों। हाँ, इन केस अगर समझो क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाता है, जैसे अगर समझो मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है, हाँ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर इन केस ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको क्या करना है पता है? सबसे पहले ये जो पार्ट लिखा है, जो भी ये पार्ट लिखा है, जैसे अभी देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा, और देखो शिक्षा के नाम नीचे लिखा है, तो उसको मैं नीचे लिखूंगा। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद ना, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर जो भी होगा वो मैं लिखूंगा, और सेकेंड आंसर जो भी होगा वो मैं लिखूंगा। अब दोस्तों इसके बाद देखो मैं क्या करूँगा पता है? इसको जो आंसर पूरा का पूरा लिखने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको बॉक्स बनाऊंगा। यहाँ पे देखो इसको, उसके बाद मैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस में बाद में बनाऊंगा। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ है, और ये वाला पार्ट यहाँ है। एंड दोस्तों सेम ऐसे ही आपको, अब देखो ये वाला पार्ट आपसे, अगर आपके पास स्टेंसिल है तो आप बना पाओगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हो, पर स्टेंसिल का यूज़ करोगे तो एकदम प्रॉपर आएगा। ऐसा एरो एंड सेकेंड एरो, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये बॉक्सेस पेन से बनाना है, तो दोस्तों आप पेंसिल से ही बनाओ या पेन से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस बार से बोर्ड ने बोला है कि पेंसिल पेन दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर आपने अगर समझो पेंसिल से नहीं पेन से बनाया तो भी चलेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लेना चाहता हूँ, ठीक है? अब देखो इन्होंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक क्या किया है पता है? मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इनको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ लिखना चाहिए था। एंड ये अंदर मत लिखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट है ना, तो आप फर्स्ट लिखो, यहाँ पे सेकंड लिखो, यहाँ पे थर्ड लिखो, एंड यहाँ पे फोर्थ लिखो, जैसा उन्होंने पूछा था। ये सब आपको समझ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन लिखा, तो यहाँ पे भी आपको वही है। अब देखो यहाँ पे आप 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार यहाँ पे 1 लिखा ना, तो ये 1 के ही क्वेश्चन आते जा रहे हैं। अब देखो इन्होंने आ यहाँ पे लिखा है, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आ आपको यहाँ से ही लिखना है। जब तक आपका क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं होगा तब तक आप चेंज मत करो। जैसे देखो ये ई है, वो सब, ये सब कंटिन्यू जाएगा, यहाँ से आपका चेंज होगा। तो ये इनका एक रॉन्ग है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 का जब तक क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा, आप नए पेज पे मत जाओ, ये वाला पार्ट आप यहाँ से आगे कंटिन्यू करो। अब देखो इन्होंने यहाँ पे, देखो ये वाला पार्ट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ कितना अच्छा इन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन रखा है। क्या सही है क्या गलत है मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बस एक आपको पेपर प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये वाला ही पार्ट परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ना ये चाहते तो ये वाले पार्ट को ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना सकते थे, पर इन्होंने रफली हाथ से बनाया, तो ऐसा मत करना। ये देखो ये वाला ही पार्ट में इन्होंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, ये सब परफेक्ट है। डबल अंडरलाइन कोई करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हो। और मैं एक बहुत अच्छा आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने कितना अच्छा देखो ये पेपर प्रेजेंटेशन रखा है। क्योंकि मैं देखो ऑफलाइन बैच में ना बहुत सारी चीज़ें बताते जाता हूँ, तो जो स्टूडेंट उस चीज़ को फॉलो करते जाते हैं। अब अगर आप ये पूरा का पूरा पेज देखोगे, ओमकार सर थोड़ा सा इसको जूम करो, पूरा का पूरा ये पेज है, आपको इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर समझो मैं यहाँ पे, समझो ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अगर समझो मैंने ये वाला वर्ड ऐसे कर दिया। अब देखो कैमरे में आप देखना ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे खोला ना, सबसे पहले नज़र इस पे आती है। इन केस बहुत सारे टीचर्स क्या बोलते हैं पता है? 3 लाइन से कट करो, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे कट करता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे किया है, 3 लाइन कट किया है, दिखाई दे रहा है? अगर समझो मैंने यहाँ पे करा 1 2 3। अब आप पूरे पेपर में ना देखो फिर भी वो 3 लाइन दिखता है, बट मैं इनका एक मिस्टेक दिखा रहा हूँ जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा किया है। देखो ये पूरे पेज पे देखो यहाँ पे सिंगल लाइन कट है। अब ओमकार सर ऊपर लो, अब देखो पूरा पेपर कितना क्लीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे
तो ऐसा अगर कहीं पे गलती हो जाए तो उसको एक सिंगल लाइन से कट कर दो, वो दिखाई भी नहीं देता है। पर अगर आप ऐसा करोगे तो वो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। देखो ये सब ऐसी चीज़ें मत करो, सिंगल लाइन से कट कर दो। अब देखो मैं आपको यहाँ पे देखो, अब ग्रामर कैसे लिखते हैं दोस्तों, यही फॉर्मेट में। बहुत सारे लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, बगीचा डायरेक्ट लिखो। यहाँ पे देखो इन्होंने जो भी संधि विच्छेद सब कुछ है यहाँ पे, देखो पाएगा, पाना, सहायक क्रिया, देखो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ प्रॉपर किया है यहाँ पे। अब पत्र लेखन में इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली हिंदी का पेपर था, मांगनी पत्र लिखा है, तो थोड़ा बहुत दूसरे सब्जेक्ट का लिख दिया। अब देखो दिनांक में ना ये मत लिखो, दिनांक ये ऐसे नहीं लिखो, डायरेक्ट ये जो दिनांक है ना यहाँ पे डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो, यहाँ पे कॉमा, और अगर हिंदी का पेपर है तो फुल स्टॉप। देन इसके बाद वन लाइन गैप, सेवा में कॉमा, देन इसके बाद ये पूरा आपने लिखा। अब यहाँ पे लिखने का देखो विषय लिखा, वो मैं फॉर्मेट पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत लोग बोलेंगे सर ईमेल आईडी लिखना है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने देखो ये जो था, ये वाले लेटर में इनको सामान जितना मंगाना है उसके बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पे इनको एक बॉक्स और बनाना था, सामानों की संख्या लिखनी थी जितना उनको मंगाना है, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, पर थोड़ा बॉक्स बना के बनाते तो थोड़ा अच्छा रहता। अब देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये गद्य आकलन है, इन्होंने 4 क्वेश्चंस बनाए हैं। अब मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, बस मैं ये देख रहा हूँ। हाँ अब देखो ये वाला पार्ट ये अंदर लिख रहे चलेगा, बट अगर जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है वो आपको बाहर लिखना है। जैसे अब देखो ये मेन क्वेश्चन का पार्ट है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बाहर लिखा है, बट अगर आप स्टार्टिंग के पार्ट पे देखोगे तो इन्होंने अंदर लिख दिया है, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये वाला पार्ट अंदर लिखना है, तो आप ये भी समझ गए। एंड दोस्तों हाँ एक और चीज़ मैं बोलूँ, देखो इन्होंने बहुत सही बनाया। मैंने हमेशा बोला कि गद्य आकलन में कौन, क्यों, क्या, ये सब स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये शायद वृत्तांत लेखन लिख रहे हैं, तो इसमें प्लेस का नाम आना चाहिए। एक बार मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर तो मैंने दूसरा रखा है, बट देखो गद्य, हाँ वृत्तांत लेखन है, तो देखो इनका वृत्तांत लेखन में इनको मार्क्स इसलिए नहीं मिलेगा कि इन्होंने यहाँ पे प्लेस का नाम और डेट, दिनांक आपको लिखना होता है, इन्होंने टाइटल डाला, ये सब लिखा। थोड़ा सा आप याद रखना 5 मार्क्स के लिए 1 पेज तक का पार्ट रखना। अब देखो इन्होंने संपर्क ना, देखो लास्ट तक आते आते इनके पेपर की हालत ख़राब हो गई है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा सा संपर्क लिखो। देन यहाँ पे बस मोबाइल नंबर से संपर्क नहीं होता है, यहाँ पे हमें पता भी लिखना होता है। देन इसके बाद अगर और कुछ अगर आपको लिखना है, यहाँ पे कुछ अगर आपको लिखना है तो ऐसे बॉक्सेस आप यूज़ करो, अलग अलग टाइप के बॉक्सेस। देखो ये थोड़ा सा इनको तुरंत इनको जो है कम मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो ये पूरा का, मैं तो हमेशा सजेशन देता हूँ कि आप पुस्तक की आत्मकथा वाला पार्ट थोड़ा सा कम आप अटेम्प्ट करो आत्मकथा वाले पार्ट में, और इसको भी आप लिखने का फंडा ये याद रखो। ये देखो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये तो पूरा का पूरा मैच होना चाहिए जो इन्होंने किया है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, ये देखो ये यहाँ से इनकी लाइन प्रॉपर है, पर यहाँ से अगर आप इनकी लाइन देखोगे ना, ये देखो ऐसे। तो मैं आपको ये एक सजेशन देना चाहता हूँ, जस्ट मैं पेपर ले रहा हूँ, मैं रैंडमली ऐसे कोई लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली कोई भी लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ ये देखो पेज पे एक मार्किंग यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, और एक यहाँ पे, ओंकार सर इसको हटा दो, एक मार्किंग यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने ये मार्किंग ना यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मार्किंग करते, बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो टीचर्स देखो यहाँ पे मार्किंग करते, यहाँ पे ऐसा मार्किंग नहीं होता दोस्तों। देखो इसने बहुत अच्छा मार्किंग किया एकदम कॉर्नर पे। और ऐसा ही सेम अगर आप साइंस में, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन अलग होता है, तो अगर आप चाहते हो कि सेम सर साइंस के ऊपर बनाओ तो मैं बनाऊंगा। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखो मेरा राइटिंग तो इतना अच्छा नहीं है, बट मुझे मार्क्स क्यों अच्छे मिलते हैं, क्योंकि मेरे लिखने के तरीके मुझे पता है, तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे। और अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अब राइटिंग अच्छे करने के चक्कर में मत जाना, बस नीट और क्लीन लिखना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं पूरा लास्ट तक जा रहा हूँ। इन केस अगर आप लिखते टाइम समझो यहाँ पे एक वर्ड आ गया आवेदन, समझो ये आ हुआ, आगे का नहीं लिखा, तो इसको डैश करो, वेदन यहाँ पे लिखो। तो ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ओवरऑल सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। देखो पूरा पसीना हो गया, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए फ़ैन नहीं चालू कर सकते थे और एसी नहीं चालू कर सकते क्योंकि सर्दी हुई है। और मेरे पास देखो और भी बहुत सारे पेपर्स हैं। अगर आप बोलोगे तो इंग्लिश का पेपर कैसे लिखते हैं, इवन साइंस और एसएसटी बहुत ज़रूरी है।
तो वो भी हम पेपर्स आपको बताएंगे कि कैसे आपको पेपर्स लिखना है। अगर आप नीचे कमेंट करोगे, कम से कम वीडियो को 1000 लाइक हो जाना चाहिए। जैसे ही 1000 लाइक हो जाएगा आपको ये पेपर मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।